हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं स्वाति और आज हम देखने वाले हैं महाभारत का एपिसोड 7। हम लोग एपिसोड 7 तक आ गए हैं और यहाँ अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि भीष्म है जो वो अंबा की वजह से अपने गुरु परशुराम भगवान से फाइट कर रहे। अभी हम लोगों ने देखा कि वो फाइट करने का स्टार्ट ही करते हैं। उनका लास्ट मुक्का जो था वो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है ना। तो चलो पहले देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स गो। ओह, ये पूरा है ना वो जादू टाइप लग रहा है ना। ऐसे किया कुछ शस्त्र आ गए, ऐसे किया कुछ आ गया, ऐसे किया कुछ आ गया। ओ माँ गंगे, गुरु और शिष्य का फाइट। देखते हैं कौन जीतता है, गुरु या शिष्य। क्या एनर्जी बॉस। ओ रेनफॉल। ओ ग्रीन स्टेन। फायर। परशुराम का परशु और भीष्म का ब्रह्मास्त्र, अगर ये दोनों टकराए तो समस्त सृष्टि में प्रलय आ जाएगा भगवान। ओ भोलेनाथ। ओ स्त्रियां खुल गई।
रुको परशुराम, भीष्म की तपस्या पूर्ण हुई। जब तक मेरे मन का समाधान नहीं हो जाता, तब तक भगवान परशुराम को युद्ध करना ही होगा। ओह, भगवान मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। इसकी मृत्यु मेरी कामना है महादेव। मैं इसकी मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। भगवान परशुराम की प्रार्थना है, इसलिए तुम्हारी इच्छा मुझे पूर्ण करनी ही होगी। किंतु प्रतिशोध जैसी हीन भावना को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। यदि कभी भी तुम किसी उत्तात कार्य हेतु जुड़ोगी, कभी भी किसी महान कार्य की पूर्ति हेतु, तो मैं जीना नहीं चाहती, किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी, प्रतिशोध लेने। अपने हृदय की कटुता का त्याग करें राजकुमारी अंबा। मैं वचन देता हूं, भगवान शिव ने कहा ऐसा दिन जब आएगा, मैं आपके समीप अपने सभी शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। तुम्हारी उदारता की आवश्यकता नहीं मुझे। 25 वर्षों बाद भी मैं तुम्हारी मृत्यु का संकल्प लेकर जन्म लूंगी। तुमने हस्तिनापुर के जिस सिंहासन के लिए मेरे जीवन का नाश किया है, उसी सिंहासन के लिए तुम दिन रात संघर्ष करते रहोगे। वो सिंहासन तुम्हें एक दिन भी शांति भरी नहीं। तब मैं तब आऊंगी। ओह वाओ, तुम्हारी मृत्यु बनकर। हस्तिनापुर, गंगा, पंचाल, 25 साल बाद। आ गए। हो गया शक्ति का जन्म पांचाल में। राज ज्योतिषी, हमें विश्वास है कि भीष्म की मृत्यु में एक स्त्री निमित्त बनेगी। तब से ही हमारी ये प्रार्थना थी कि उस कन्या का जन्म हमारे वंश में हो। पुत्री का जन्म हुआ है पिताश्री। ओह, महाकाले नमः। हमारी आशा फलीभूत हुई द्रुपद। भीष्म ने मेरा, हमारे राष्ट्र का बहुत अपमान किया था। भीष्म के हृदय में आग लगाने की भूल मत करना, अन्यथा लंका की भांति पूरा पांचाल जलेगा। ये कन्या उसका प्रतिशोध लेगी। प्रतिशोध से सुंदर शिखंडिनी रखते हैं। शिखंडिनी हंसने लगे। राज ज्योतिषी, समय का क्या विधान है हमारी पौत्री के लिए? आज के दिन 4 प्रहर और 7 घटिका के मुहूर्त पर इस कन्या का जन्म हुआ है। राहु की छाया है इसके भाग्य पर। ये कन्या अपने जीवन कार्यों का निर्वाह करने में अवश्य सफल होगी, किंतु प्रचंड संघर्ष के पश्चात। संघर्ष तो सबसे उत्तम पाठशाला होती है राज ज्योतिषी। हम इस कन्या के हृदय में भीष्म के प्रति विष भर देंगे। ओह, हमें पूर्ण विश्वास है ये कन्या ही भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत,
पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दिए, पर व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या, मृत्यु, रक्तपात क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं। उससे केवल भय सही प्राप्त, बात है। केवल भय। राइट। स्वयं विचार कीजिए। सिंध, गांधार, गांधार में आ गए। क्या राजकुमारी। है अभी सारे दीपक जल जाएंगे। पवन के कारण बुझ गए थे। आप शांत हो जाइए। अगुणा, तुम दोनों को आदेश था कि तुम रात भर कक्ष में दीप लेकर खड़ी रहोगी, फिर भी दीपक कैसे बुझ गए? जानती नहीं कि राजकुमारी गांधारी को अंधकार से कितना भय लगता है? कोई नहीं कुमारी गांधारी, अंधकार से तो सबको भय लगता है। हमारे आंखों के द्वार से ही तो जगत हमारे निकट आता है ना। अब आंखें हैं तो सब कुछ है, पर अंधकार में ऐसा प्रतीत होता है जिसे सब कुछ खो गया हो, सारा जगत लुप्त हो गया। इसीलिए हमें अंधकार से भय लगता है। पर अब अंधकार का कोई भय नहीं। अब आप सो जाइए। बड़ी सेना, मुझे ये खबर महाराज सुबल तक अभी पहुंचानी होगी। विराट सेना हो, प्रचंड सामर्थ्य हो और संपत्ति में जो कुबेर से अधिक हो, ऐसे साम्राज्यों में मेरी पुत्री का विवाह होगा गुरुदेव। और वर भी ऐसा होगा कि स्वरूप में अश्विनी कुमारों से स्पर्धा कर, बाहुबल में पवन से अधिक हो और गुण में इंद्र से आगे हो। यदि तलबल भी कोई न्यूनता होगी, 100 पुत्रों का वरदान दिया है। क्या बात है आचार्य?
गांधारी की पत्रिका पढ़ते हुए आपके मुख पर कालिमा क्यों छा गई? क्षमा करना राजन। महोदय आज्ञा मांग रहे हैं। इस समय किंतु इस समय तो महाराज व्यस्त हैं। महारानी विक्षेप के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु समाचार ऐसा है कि इसी क्षण महाराज के साथ मंत्रणा करना अति आवश्यक हो गया है। क्या समाचार है शताश्व? युवराज शकुनी कहाँ है? वो प्रवास कर रहे हैं महाराज, किसी विशेष कार्य के लिए। गांधार पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है किसी ने, और संदेश दिए बिना युद्ध करना भारतवर्ष की युद्ध नीति के विरुद्ध भी है महाराज। तो भारतवर्ष की नीतियों को तोड़ने के अपराध के लिए हम उन्हें दंड देंगे लोहित, ध्वंस कर देंगे उस सेना को। ये गांधार है, यहाँ के एक एक सैनिक की भुजाओं में भैरव नाचते हैं। किंतु महाराज, हमारी सेना बहुत छोटी है। विजय शस्त्रों से नहीं, साहस से प्राप्त होती है लोहित। मेरे सैनिक शत्रुओं के वक्ष चीर कर उनके हृदय खींच निकालेंगे। शताश्व। जी महाराज। सेना को सज्ज करो, सबसे कहो कि अपनी माताओं, पत्नी और संतानों से अनुमति मांग ले। प्रत्येक नगरजन से कहो शस्त्र उठा ले, ये युद्ध भीषण होगा। तो गाइस अभी यहाँ पे कहीं युद्ध स्टार्ट होने वाला है। युद्ध, जो गांधार के राजा है वो अभी युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो सेना है वो कहाँ से आई है, क्या है, अभी कुछ पता नहीं है। पर जो गांधार की रानी है उनको जो एक भय है अंधकार का, आप सबको पता ही है कि उनको भले ही अंधकार का भय हो, पर उन्होंने आगे जाके जब धृतराष्ट्र से उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टियां बांध ली थी, क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से देख नहीं सकते। तो उसकी वजह से वो भी सोच रही है कि मैं भी अपने पति की तरह उनका साथ दूंगी, उनकी तरह मैं जीऊंगी। तो इसीलिए वो उन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांधी थी। पर कहीं पे कभी कभी क्या होता है कि हम उनके जैसा करना चाहते हैं, कि हम उनकी तरह रहना चाहते हैं, पर कभी कभी क्या किसी इंसान को वैसा लगता है कि ये हमारा मजाक कर रहे हैं ना। हाँ, वो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है आगे। हमने जब देखा कि पांचाल के जो राजा थे वो बोल रहे थे कि मैं अपनी शिखंडिनी को सिखाऊंगा, उसके दिमाग में भीष्म के लिए जहर भर दूंगा। तो हमने आगे फिर सुना कि जो कृष्ण ने हमें कहा कि हम लोग ही भागीदार होते हैं अपने बच्चों के लिए। वो जब बुरा करते हैं उनको जन्म से ही हम उनके अंदर बुराइयां हम लोग ही भर देते हैं, है ना। जो अच्छाई हम लोग उनको देते हैं उसके साथ साथ हम उनको बुराई भी देते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ आगे जुड़े रहिए पूरा महाभारत देखने के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है अभी तक इतना सारा देखते हुए, तो आगे भी हमारे साथ देखते रहिएगा, ठीक है। बाय, जय गणेश, बाय। अगर आपको मेरा ये रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, जय गणेश, बाय।